सो लेट्स सी द लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन एन क्वेरी सो यू कैन फिल्टर डॉक्यूमेंट्स। अभी समझो आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, मतलब ऐसा है कि आपको फाइंड करना है जिसका स्टॉक का प्राइस इससे ज्यादा है, उसके साथ उसका नाम ये रहना चाहिए, मतलब मल्टीपल कंडीशन को आपको टुगेदर मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना है, तो वो सब केस में आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। और हम लोग ने जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर पे सम्स वगैरह किया था उसका मैंने सारे नोट्स अगर देखोगे तो मैंने अपने गिटहब पे डाल दिया हो, तो आप इधर से पूरा वो रेफरेंस ले सकते हो विथ थियरी, सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दिया हो। और यहाँ मेरा वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन भी यहाँ डाल दिया, आप चेक कर सकते हो। और ऐसे ही सारे वीडियोस के जो जितने भी पार्ट्स होंगे सबका मैं एक प्रॉपर नोट्स टाइप आपको दूंगा कि जब भी आपको चीज़ें चाहिए रहेगी आप डायरेक्ट मेरा गिटहब पे आके चेक कर सकते हो। सो ये वीडियो में देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर ये होता है अगर मल्टीपल कंडीशन पे अगर तुम्हें रखना है कि जैसे अगर जिसका स्टॉक प्राइस ग्रेटर देन ये है और उसका नाम ये है, या मतलब ऐसा मल्टीपल कंडीशन टुगेदर आपको रखना है, तो किसमें आप ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। सो अभी देखो थियरी तो कोई पूछेगा नहीं आपको लॉजिकल ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या है, उन लोग आपको क्वेश्चन देंगे या तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ना कि आपको बोलेंगे थियरी बताओ लॉजिकल ऑपरेटर का। सो थियरी आप अगर पढ़ना है तो खुद से मतलब देख सकते हो, मैं गिटहब पे डाल भी दूंगा थियरी। और इसमें देखोगे तो कब यूज करना चाहिए, व्हेन यू हैव मोर देन वन कंडीशन, जब मल्टीपल कंडीशन होगा तभी ना आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे, जैसे जिसका स्टॉक है ज्यादा होना चाहिए तब यूज करोगे। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के देखोगे तो ये सारे ऑपरेटर्स है एंड और नॉट नॉर। अभी एक एक ऑपरेटर्स हम देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो एंड कब यूज करते, जब हमारे सारे कंडीशन ट्रू होते तब हम एंड यूज करते। और कब यूज करते, जब अगर समझो चार कंडीशन है आपके, चार में से अगर एक भी ट्रू रहेगा तो हम लोग और यूज करेंगे, मतलब एटलीस्ट वन कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए, वो केस में और यूज करेंगे। नॉट हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग का समझो अगर कोई कंडीशन लिखे अगर वो ट्रू आ रहा है तो हम लोग उसको फॉल्स कर रहे हैं, तो वो केस में हम लोग नॉट यूज करेंगे। और नॉट तब यूज करते हैं जब नन ऑफ द कंडीशन मैच करता है, तो वो केस में हम लोग नॉट यूज करते हैं। अभी ये बेसिक चीजें हैं, ये सब मतलब क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये थियरी तो एक नॉर्मल होता है, आप थियरी देखो ये बेसिक है। आई होप यहाँ तक आपको सब समझा रहेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 50,000 एंड स्टॉक इज ग्रेटर देन 100। तो हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे डेटाबेस पे आना है आपको, सिंपली जैसे हम लोग देख रहे हैं डीबी, मैंने अभी तक बता दिया जब भी हम लोग को जो स्कीमा मतलब कलेक्शन पे करना रहता है प्रोडक्ट्स पे, हम लोग को प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड करना है। सिंपली मैंने लिख दिया, मैं क्योंकि हम लोग की वैल्यू पैर में होता है तो हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखो इसमें मल्टीपल कंडीशन है, वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 50,000 एंड स्टॉक इज ग्रेटर देन 100, मतलब प्राइस उसका ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए, उसके साथ उसका स्टॉक ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, मतलब मल्टीपल कंडीशन है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो केस हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। सो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, डॉलर एंड लिखेंगे, डॉलर एंड। और हमेशा याद रखना डॉलर एंड हमेशा एक एरे लेता है, मतलब कोई भी आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे जैसे एंड और हो गया, ये सब एरे लेते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल कंडीशन डालोगे तो एरे के अंदर डालोगे तो एक एक रन करेगा। अभी पहला कंडीशन क्या है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 50,000। तो हमारा पहला कंडीशन हो गया प्राइस शुड बी डॉलर जीटी, ऐसा हम लोग ने देखा था कंपेरिजन ऑपरेटर ऑपरेटर में, ग्रेटर देन कितना है 50,000। इसको मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और हमारा सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्राइस और स्टॉक शुड बी ग्रेटर देन, स्टॉक शुड बी ग्रेटर देन 100 डॉलर जीटी 100। सो ये हमारा बेसिक एक वो बन गया, क्वेरी बन गया जिसमें हम लोग ने एंड ऑपरेटर यूज किया था। इसका मैं एक और चीज दिखाऊंगा, मतलब आप बोलोगे कि एंड यूज कर क्या करना है, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में चीजें देखा था। अभी देखो जिसका प्राइस मतलब एंड में हम लोग को एरे में देना रहता है, मल्टीपल कंडीशन क्योंकि डाल रहे हैं। तो पहला कंडीशन हो गया प्राइस जिसका भी ग्रेटर रहना चाहिए, और साथ में ये दोनों जिसका भी साथ में ट्रू रहेगा, जिसका प्राइस ग्रेटर देन और स्टॉक ये रहेगा, वो चीजें रिटर्न आ जाएगा। अगर मैं एंटर करता हूँ तो अगर मैं देखोगे तो इसका प्राइस कितना 57,000, ग्रेटर देन 50,000, और साथ में इसका स्टॉक भी ग्रेटर रहेगा, 100 से तो ज्यादा है। सिमिलरली अगर देखोगे ये भी ज्यादा है। बट अभी आपका ये डाउट रहेगा कि भाई एंड क्यों यूज करना है। अगर प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये बेसिक चीज देखो, ये अगर सेम क्वेरी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। तो सिंपली हम लोग को ये क्वेरी ऐसा भी लिख सकते हैं, रेदर देन हम लोग एंड यूज करने के जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसका प्राइस प्राइस शुड बी डॉलर जीटी ग्रेटर देन कितना 50,000 है शायद, 50,000, और साथ में क्या स्टॉक का प्राइस ग्रेटर देन 10 था, डॉलर जीटी 10 था ना शायद, हाँ 100 सॉरी। सो देखो ये दोनों जो चीज क्वेरी होगी ना, दोनों सेम ही रिजल्ट देगा। ये जो बट इश्यू बस ये है कि
हम लोग इधर खुद से बता रहे कि भाई ये एंड ऑपरेटर, ये रीडेबिलिटी भी आपका अच्छा बनाते हैं, मतलब ये बना है लॉजिकल ऑपरेटर तो यूज कर सकते हो। और मतलब ऐसा, और यही सेम चीज आप इससे भी कर सकते हो। ये मोंगोडीबी इंटरनली मतलब इम्प्लिसिटली मतलब क्या होता है पता है, मोंगोडीबी बैकग्राउंड में इसको यही फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है डॉलर एंड में, मतलब जो भी कॉमा सेपरेटेड होता है ना मल्टीपल कंडीशन, उसको डॉलर एंड में मतलब एंड ऑपरेटर जैसे इसको ट्रीट करता है कि ये दोनों कंडीशन साथ में ट्रू रहेंगे तो वो डेटा में रिटर्न करूंगा। तो ये मोंगोडीबी ऑटोमेटिक करता है, और इसमें हम लोग खुद से मतलब रीडेबिलिटी के लिए बता रहे कि डॉलर एंड यूज करना है। तो आप ये दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे को लॉजिकल ऑपरेटर पे वीडियो बनाना था और इसको बताना था, तो इसलिए मैं ऐसा भी लिखा हूँ। आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखोगे तो ये सेम चीज मेरे को दे देगा, सेम रिकॉर्ड जैसा इसने दिया था वो दिया। बस इसमें हम लोग ने बता रहे कि एंड है मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगा। इसमें मोंगोडीबी खुद अगर कॉमा सेपरेटेड आप रखते हो ना, सो एक सेकेंड, हाँ अगर कॉमा सेपरेटेड आप कोई भी कंडीशन रखोगे फाइंड के अंदर तो वो एंड ही काउंट होता है, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए साथ में ये भी ट्रू होना चाहिए, तो ऐसा होता है। सो ये मैं दोनों क्वेरी आपको दूंगा, क्योंकि दोनों क्वेरी में नोट्स बना रहा हूँ तो दोनों क्वेरी देता हूँ, क्योंकि आपको दोनों के लिए रेफरेंस होना चाहिए। और मैं दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा नोट्स में, तो आप नोट्स जरूर प्रेफर करना कभी भी जब आपको रिविजन करना रहेगा। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज फैशन और प्राइस इज लेस देन 30,000। मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं, CLS। सो db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली जब भी आपको करना है ऐसा बनाओ, मतलब इंटरव्यूअर के सामने ऐसा लिख दोगे भाई वो इंप्रेस हो जाएगा, क्या बात है इतना तो कर ही दिया बंदे ने। अभी आगे देखते हैं। फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज फैशन, मतलब उसका कैटेगरी फैशन होना चाहिए, और मतलब देखो कैटेगरी तो फैशन होना चाहिए, उसके साथ उसका मतलब कैटेगरी फैशन होना चाहिए या तो प्राइस लेस देन, मतलब या मतलब और आ गया मतलब या तो ये होना चाहिए या तो ये, मतलब कोई एक तो उसका ट्रू होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए। तो वो केस में हम लोग डॉलर और यूज करेंगे। तो सिंपली हम लोग को डॉलर और यूज करना है, इसको भी एरे देंगे और इसमें लिखना रहेगा वो कंडीशन जो मल्टीपल कंडीशन है। कैटेगरी, कैटेगरी क्या रहना चाहिए हमारा, फैशन होना चाहिए। तो मैं फैशन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। अब इसको मैं कॉमाट करता हूँ, और सेकंड कंडीशन क्या था, प्राइस लेस देन 30,000 होना चाहिए। तो प्राइस हमारा $LT। ये सब हम लोग ने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर में, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर में, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ दोनों में नाम में। सो क्या होता है देखो, डॉलर और मतलब ये अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू रहेगा वो डेटा ला के दे देगा। अगर कैटेगरी फैशन देगा तो वो भी डेटा ला के दे देगा। प्राइस अगर फैशन नहीं रहेगा बट प्राइस इससे लेस देन रहेगा तो वो डेटा ला के दे देगा। अगर सिंपली इसको मैं एंटर करता हूँ, हाँ सो अगर देखोगे तो इसमें देखो कैटेगरी फैशन है तो ये चीज़ हमको मिल गया। अगर इसमें भी कैटेगरी फैशन है तो ये मिल गया, और इसमें भी फैशन है। इसमें देखो कैटेगरी स्पोर्ट्स है, बट इसका लेस देन 30,000 रहेगा। अगर कैटेगरी देखो स्पोर्ट्स है बट प्राइस इसका लेस देन 30,000 था, इसलिए रिकॉर्ड दिया। मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू रहेगा तो वो रिकॉर्ड वो दे देगा, अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो वो रिकॉर्ड नहीं देगा। तो सिंपली ये और कंडीशन होता है, मतलब दोनों में से एक रिकॉर्ड रहना चाहिए। और में भी आपको एरे फॉर्म में देना रहेगा, जो भी आपका बोलते हैं ना कंडीशन होगी, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है तो आपको एरे फॉर्म में एक एक कंडीशन देना रहेगा। जितना 10 कंडीशन है तो कॉमा सेपरेटेड 10 कंडीशन देना, उसमें से जो भी ट्रू होगा वो डेटा आपको लाके दे देगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको भी मैं आपको दे देता हूँ नोट्स के लिए। सो अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल ऑर्डर्स वेयर स्टेटस, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, ना डेटा ला के दे देता है, CLS। अभी हम लोग को क्या करना है, फाइंड ऑल ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज शिप एंड पेमेंट मेथड इज UPI। तो db डॉट क्या करना है, ऑर्डर्स फाइंड करना है, db डॉट ऑर्डर्स डॉट फाइंड करना है, और जिसका वेयर स्टेटस इज शिप मतलब हमारा क्या करना है, हम लोग को एंड मतलब देखो स्टेटस शिप होना चाहिए, उसके साथ उसका पेमेंट मेथड UPI होना चाहिए। तो डॉलर एंड, अभी कंडीशन क्या है, स्टेटस उसका शिप होना चाहिए। तो पहला कंडीशन हो गया स्टेटस शुड बी शिप, और सेकंड कंडीशन लिखते, सेकंड कंडीशन हो गया पेमेंट मेथड शुड बी UPI। मतलब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो वही डेटा ला के देना भाई, दूसरा मत ला के देना। एंटर करता हूँ तो देखो इसका स्टेटस क्या है, शिप है, स्टेटस शिप है। उसका पेमेंट मेथड देखना UPI रहेगा, पेमेंट मेथड UPI सही। इसका शिप पेमेंट मेथड UPI, तो हम लोग को डेटा मिल गया। तो हम लोग देखो एंड तब यूज करते हैं जब हमारा दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा, वो केस में एंड यूज करेंगे। तो इसको भी मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखो ये चीजें आप खुद से करो, मतलब मेरे साथ साथ आप भी करो। देखो ये मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हो तो इसका मतलब कमेंट में आंसर दो, मेरे को अच्छा लगेगा कि भाई कोई तो फॉलो कर रहा है मेरे को।
मतलब अगर कुछ मेरे को इम्प्रूव करना है तो वो भी बताओ, मतलब मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो जरूर इम्प्रूव करूंगा। अभी क्या है, फाइंड ऑल कस्टमर वेयर टोटल स्पेंड इज ग्रेटर देन 1 लाख एंड और स्टेट, मतलब देखो हम लोग को सारा कस्टमर फाइंड करना है जिसका टोटल स्पेंड ग्रेटर देन 1 लाख है, और स्टेट मतलब या तो टोटल स्पेंड ग्रेटर देन 1 लाख होना चाहिए, या तो स्टेट नॉर्थ कैरोलिना होना चाहिए। सो हम लोग वो देखते हैं, मतलब और यूज करना है, तो सिंपली हम लोग को इसको क्लियर कर देते हैं। db डॉट कस्टमर्स हम लोग को फाइंड करना है, कस्टमर्स डॉट फाइंड, और सिंपली हम लोग को डॉलर और यूज करना है। तो देखो जब चीजें आप कर रहे, देखो मैं कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा, मैं चीजें ऐसा रट के नहीं बैठा हूँ, मैं कोई चीजें देखो मैं कर रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ मेरा और प्रैक्टिस हो रहा है, तो मेरे को कभी कोई क्वेरी लिखने देगा फटाफट लिखूंगा। तो ऐसा आप प्रैक्टिस करो तो आपको और लगेगा। आपको क्वेश्चंस चाहिए डीएम करो, मैं और क्वेश्चंस आपको ढूंढ के दूंगा। डेटा सेट तो आपको मैंने दे ही चुका हूँ, तो बिंदास प्रैक्टिस करो। तो क्या है, फाइंड ऑल कस्टमर वेयर टोटल स्पेंड इज ग्रेटर देन 1000, तो हमारा टोटल, सॉरी इसको इसमें डालते हैं, टोटल स्पेंड शुड बी डॉलर ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 लाख। और सेकंड कंडीशन क्या है, स्टेट शुड बी नॉर्थ, अगर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्टेट शुड बी नॉर्थ कैलोरीना, नॉर्थ कैलोरीना। सो अभी देखो इसमें क्या है, या तो टोटल स्पेंड उसका ग्रेटर देन 1 लाख होना चाहिए, या भाई स्टेट उसका नॉर्थ कैलोरीना होना चाहिए। ये दोनों में से अगर एक भी ट्रू रहेगा वो डेटा मेरे को लाके दे दो, सिंपली एंटर करता हूँ। सो अभी देखोगे इसका स्टेटस, स्टेटस पहले तो इसका अगर रुक जाओ, ये क्या है, टोटल स्पेंड देखते, सॉरी टोटल स्पेंड देखो इसका ग्रेटर देन 1 लाख 1000 है, ये है। और इसमें स्टेट तो है ही नहीं यार ये डेटाबेस में। सो अगर मैं स्टेट भी एक डाल देता हूँ, अगर समझो ये मैं डेटाबेस में आता हूँ, सिंस अगर कौन सा डेटाबेस है ये, कस्टमर्स, कस्टमर्स के कलेक्शन में आके मैं एक में स्टेट भी डाल देता हूँ, क्योंकि शायद इसके अंदर स्टेट है नहीं, तो मैं ऐड कर देता हूँ। और स्टेट, स्टेट शुड बी नॉर्थ कैलोरीना। सो इसको अपडेट कर देता हूँ, तो मेरे को ये भी डेटा मिलना चाहिए गैरी क्यूमरेट का। सो इसको मैं फिर से जाता हूँ और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सो अभी देखो टोटल स्पेंड मतलब ग्रेटर देन ये रहना चाहिए, या तो स्टेट उसका नॉर्थ कैलोरीना रहना चाहिए। सो अभी देखते हैं, तो देखो ये स्टेट इसका नॉर्थ कैरोलिना है, और इसका टोटल स्पेंड भी ग्रेटर देन, मतलब दोनों दोनों मैच किया तो भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से या तो एक मैच होना चाहिए या दोनों मैच हो जाएगा, तो वो आ जाएगा। एटलीस्ट एक कंडीशन तो उसका मैच होना चाहिए। अगर देखो ये कस्टमर में से अगर इसको मैं टोटल स्पेंड को अगर मैं 10 भी कर देता हूँ तो भी ये चीज़ आएगा। अगर मैं फिर से देखो ये क्वेरी रन करूंगा ना, फिर से क्लियर कर देता हूँ और फिर से देखो क्वेरी रन करता हूँ, तो भी देखो नॉर्थ कैलोरीना वाला आएगा, क्योंकि अभी देखो नॉर्थ कैलोरीना वाला जो सेकंड कंडीशन है वो मैच कर रहा है, तो वो रिटर्न कर देगा। तो और में एटलीस्ट वन कंडीशन मैच करना चाहिए। सो इसको भी मैं इधर डाल देता हूँ। अभी क्या है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज नॉट फैशन, अभी इसको क्लियर करता हूँ, CLS। सो प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, तो db डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और सिंपली इसको मैं एंटर करता हूँ। और क्या करना है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज नॉट फैशन, अरे सॉरी कैटेगरी इज नॉट फैशन, तो कैटेगरी, कैटेगरी शुड, इसमें देखो इसमें दो केस, एक तो आप ना नॉट फैशन, मतलब ये नॉट इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू कैटेगरी, नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए, फैशन। फैशन की स्पेलिंग देख लेता हूँ कैप्स में। सो एक तो क्वेरी आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, ये देखो अगर मैं एंटर करूंगा ना, सो वो डेटा वही ला के देगा जिसमें कैटेगरी फैशन नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, तो इसमें फैशन नहीं है। और एक होता है, देखो सिंस मेरा एक वीडियो लॉजिकल ऑपरेटर पे, तो मेरे को लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर देखो ये सबसे इजी वे है, अगर कभी आपको ऐसा कंडीशन आया तो डॉलर नॉट इक्वल टू यूज करना, जो हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर में देखे थे। बट अगर कोई बंदा आपको बोलता है लॉजिकल ऑपरेटर से करना है, तो बोलना भाई ये भी करके दे दूंगा तेरे को मैं। तो सिंपली मैं पहले इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो इसको दो फॉर्म में आप चीज़ें लिख सकते हो। सो मल्टीटास्किंग बनो। सो इसको क्लियर कर देता हूँ, db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करना है, प्रोडक्ट से ही कलेक्शन फाइंड करना है ना, db, हाँ प्रोडक्ट्स कैटेगरी। अभी हम लोग को क्या करना है, जिसका भी कैटेगरी, कैटेगरी शुड बी डॉलर नॉट, नॉट इसमें देखो ऐसे फॉर्म में करना पड़ेगा, डॉलर इक्वल टू, मतलब तुम मल्टीपल कंडीशन करे हो, नॉट भी रहना चाहिए फिर इक्वल, मतलब इसका देखो मैं कंडीशन कैसे रन होगा अभी बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। डॉलर नॉट इक्वल टू क्या है, फैशन। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। अभी देखो ये रन कैसे था वो मैं बताता हूँ। पहले इक्वल चेक करेगा, देखो ये पहले मतलब क्वेरी फाइंड करा इक्वल फैशन है क्या,
तो ये इक्वल फैशन को नॉट कर दे रहा है कि फैशन नहीं रहना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू जो हम लोग ने पहले देखे थे ना, ये डायरेक्ट इसका शॉर्टर फॉर्म है, तो ये डायरेक्ट वन लाइन में हो जाएगा, तो यही मैं रेफर करूंगा मतलब यूज करने के लिए सिंस, बट ये भी मेरे को बताना था, तो ऐसे में भी आपको डेटा वही मिलेगा अगर देखोगे ना, तो देखो जिसका भी एक फैशन नहीं रहेगा वो मिल जाएगा आपको डेटा। सो दो भी होता है इसका, अगर दोनों भी आप बता सकते हो, कभी कोई इंटरव्यू में पूछा, सो इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी हम लोग का 6th क्वेश्चन है, फाइंड ऑल ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज नॉट कैंसल्ड एंड पेमेंट मेथड इज नॉट सीओडी, तो उसको भी सी क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अभी क्या है, ऑर्डर्स फाइंड करना है जिसका स्टेटस कैंसल नहीं रहना चाहिए और पेमेंट मेथड सीओडी नहीं रहना चाहिए, शायद पेमेंट मेथड चेंज करना पड़ेगा, सीओडी करके कोई पेमेंट मेथड नहीं है शायद ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स का कलेक्शन में जाता हूँ और पेमेंट मेथड में यूपीआई रख देता हूँ सीओडी की जगह। सो हमारा देखो इसमें देखो क्या है, फाइंड ऑल ऑर्डर्स करना है जिसका स्टेटस कैंसिल नहीं होना चाहिए और पेमेंट मेथड यूपीआई नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट यूपीआई होना चाहिए, मतलब इसको देखो ये दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कैंसिल भी नहीं होना चाहिए और पेमेंट मेथड ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये केस में आप नॉर यूज कर सकते हो, जब नन ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू, तो वो केस में आप सिंपली, क्योंकि ये हमारे केस में दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए, तो वो केस में हम लोग नॉर यूज करेंगे, तो सिंपली हम लोग फिर से टर्मिनल में आते हैं, डीबी डॉट क्या है, ऑर्डर्स फाइंड करना है, ऑर्डर्स डॉट फाइंड, और सिंपली अभी फाइंड कर रहे हैं हम लोग, क्या करें स्टेटस, हाँ हम लोग को नॉर यूज करना है, तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर में ये रहता है, सबसे पहले आपको ये लिखना रहता है, पहले ऑपरेटर लिखेंगे, मोस्टली हम लोग ने अभी तक जब भी देखा था हम लोग पहले की लिखते थे, इसमें ऑपरेटर लिखते हैं क्योंकि हम लोग को मल्टीपल कंडीशन देना है, तो हम लोग इसके अंदर कंडीशन देंगे एरे के अंदर। अभी क्या है, पहला कंडीशन स्टेटस नॉट कैंसल, तो स्टेटस कैंसल नहीं होना चाहिए, कैंसल्ड, और पेमेंट मेथड नॉट यूपीआई, पेमेंट मेथड मेथड यूपीआई। सो अभी देखो ये पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, ये हम लोग को ट्रू मिलेगा, फिर ये नॉर करे कि ये दोनों ट्रू नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको एंटर करूंगा। सो अभी मैं देखूंगा ना, देखो स्टेटस, देखो इसका स्टेटस देखो शिप है, मतलब कैंसिल नहीं, और पेमेंट मेथड यूपीआई नहीं रहेगा, कैश ऑन डिलीवरी है, देखो मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगा, वही डेटा ला के देगा, तो स्टेटस देखो डिलीवर्ड है, मेरे को क्या चाहिए कैंसल्ड और यूपीआई, डिलीवर्ड और कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवर्ड और क्रेडिट का, तो देखो वो चीजें जो ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करता रहेगा वो डेटा आपको ला के दे देगा नॉर, तो नॉर का सिंपल अगर डेफिनेशन भी इधर दिया हो, नन ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू, जो भी जो डॉक्यूमेंट में दोनों कंडीशन ट्रू नहीं रहेगा वो डॉक्यूमेंट आपको ला के दे देगा, तो इसको भी कॉपी करके आपके रेफरेंस के लिए इधर दे देता हूँ। अभी क्या है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स, ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने शायद प्रीवियस वीडियो में देखा था, और इसमें बट इसमें बस हम लोग चीज लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके करें, तो मेरे ख्याल से देखो मैं लॉजिकल ऑपरेटर का सच में बोलूँ कौन सा ज्यादा यूज केस है, जो ये डॉलर और होता है ना वो बहुत ज्यादा यूज होता है, एंड भी यूज होता है बट वो एग्रीगेशन में यूज होता है, जो फ्यूचर में हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, आने वाले पार्ट्स में, और ये नॉर भी यूज होता है, बाकी एंड ऑपरेटर ज्यादा करके वो कॉमा सेपरेटेड जो नॉर्मली यूज होता है ना, अगर इसको हटा, जैसे एंड अगर देखोगे ना जो ऊपर दिया हो, तो ये वे में ज्यादा अगर यूज करते हैं हम लोग क्वेरीज में, बट ये एंड ऑपरेटर है, ये भी ऐसा चीज है जो आपको याद पता रहना चाहिए। तो अभी देखेंगे फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, CLS। सो क्या करना है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, तो डीबी डॉट प्रोडक्ट्स लिखते हैं डॉट फाइंड, सबसे पहले बॉयलर प्लेट तैयार कर लो, बॉयलर प्लेट तैयार करने से अलग कॉन्फिडेंस आता है। सो फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज बिटवीन 20,000 एंड 60,000 एंड कैटेगरी इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, मतलब देखो तीनों एंड मतलब सब में कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो सबसे पहले डॉलर एंड लिख देते हैं बाहर, क्योंकि हमारा पूरा कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तुम पे इस पे ही तुम्हें कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, या तो पूरा ट्रू हो या एक कंडीशन ट्रू हो, तो वो बेस पे आप लोग इतना ये ऑपरेटर यूज कर सकते हो, तो बस आपको कंडीशन मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे तो आपको लॉजिक बिल्डिंग और स्ट्रांग होता जाएगा। वेर प्राइस इज बिटवीन 20,000 एंड, तो पहला कंडीशन क्या हो गया, प्राइस शुड बी, प्राइस शुड बी बिटवीन 20,000, तो प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 20,000 होना चाहिए, और डॉलर लेस देन कितना होना चाहिए, 60,000। सो ये हो गया पहला कंडीशन हो गया, हम लोग ने देखा था अगर अगर कॉमा सेपरेटेड है तो ये एंड ऑपरेटर जैसा क्या होगा, दोनों उसका ट्रू होना चाहिए। सो अभी सेकंड क्या कंडीशन हो गया, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहना चाहिए, तो इसको भी उठा लेते, कॉपी पेस्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होना चाहिए, डॉलर नॉट इक्वल टू अब यूज करेंगे, अभी तुम लोग का दो केस है, मैं तो डॉलर नॉट इक्वल टू यही यूज करूंगा, मेरे को ये अच्छा लगता है, मतलब इजी है तो वो चीजें वही करना चाहिए। एंड रेटिंग एवरेज इज ग्रेटर देन 2, मतलब अब भी प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है
ये रेटिंग से उसके अंदर का एवरेज, तो प्रीवियस वीडियो में ही हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में, तो हम लोग इसको ऐसा करते, रेटिंग डॉट एवरेज शुड बी डॉलर जी टी देन टू, टू है ना, हाँ ग्रेटर देन टू, तो ग्रेटर देन ट्रू। तो ये देखो इसमें क्या होगा, ये तीनों कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए, वो डेटा मेरे को चाहिए। उसमें देखो ये सारी चीजें कि प्राइस इसके बीच में होना चाहिए, कैटेगरी नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, और उसका जो रेटिंग डॉट एवरेज हो ग्रेटर देन टू होना चाहिए। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने पे इतने सारे डेटा मिले, अगर एक एक चेक करते, इसका प्राइस सबसे पहले चेक करते, प्राइस देखो ग्रेटर देन है तो सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होना चाहिए तो कैटेगरी स्पोर्ट्स है, सही है, और रेटिंग एवरेज टू से ज़्यादा होना चाहिए, रेटिंग एवरेज सही है। सिमिलरली अगर कैटेगरी देखो इसका स्पोर्ट्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो ऐसे ही आपको रियल सही में डेटा मिल गया। सो ये क्वेरी आपकी बन गई क्वेरी। और सिंपली अगर आपको यही क्वेरी को अगर एनहांस करना है, देखो डॉलर एंड नहीं यूज़ करना है, तो आप अगर कोई आपको बोलेगा, तो आपको यूजुअली लोग बोलते नहीं कि एंड यूज़ करो ये यूज़ करो, आपको क्वेरी दे देंगे लिखने। अगर डॉलर एंड नहीं यूज़ करना है तो आप इसको हटा भी दोगे तो वो भी चीज़ आपको सेम ही देगा। अगर देखोगे ना, मैं एंटर करता हूँ, सॉरी, तो ये आपको ये सब ब्रैकेट भी हटाना पड़ेगा एक एक करके। तो ये आपके रेफरेंस के लिए ये भी चीज़ मैं दे देता हूँ, कॉमा, इसका भी ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो देखो ये कॉमा सेपरेटेड आप ऐसा भी रखोगे, ये सेम ही एंड ही, मतलब इंटरनली मोंगोडीबी इसको एंड में ही कन्वर्ट कर देता है। तो अगर देखोगे सेम डेटा ही आपको देगा, अगर चेक करोगे ना, तो देखो स्पोर्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था तो सारा सेम डेटा ही देगा। तो आप ये भी क्वेरी रख सकते हो, मतलब दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हो। मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि देखो ये ज़्यादा चीज़, और डॉलर और यूज़ होता है, डॉलर नॉर यूज़ होता है, और एंड भी यूज़ होता है, बट वो एग्रीगेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मल क्वेरी होती है ना तो वो कॉमा सेपरेटेड ही हम लोग ज़्यादा लिखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अभी देखो फाइंड के इतने सारी चीजें देखे, अभी फाइंड में और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप कुछ चीज बनाते हो ना तो आपको रीड ज्यादा करना होता है, मतलब रीड अपडेट ये सब ज्यादा करना होता है। तो अभी रीड देखेंगे, अपडेट भी देखेंगे, मतलब ये कोर्स बहुत मस्त होगा, तो एंड तक बने रखिए। और इसका भी मैं नोट्स अभी तुरंत जाके बना दूंगा, ये गिटहब पे पुश कर दूंगा। और ये जो अगर आप मतलब अगर लास्ट तक देखो, मेरे को पता नहीं कोई देख भी रहा रहेगा कि नहीं, बट ये अगर लास्ट तक देखो तो डेफिनेटली जो इसका आंसर रहेगा वो कमेंट करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि कोई तो मेरा वीडियो देखा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।